जय सिया राम। परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी कथाकार आज की कथा लाया हूँ। पावर ऑफ राम नाम, राम नाम की ताकत। शंकर जी ने पार्वती जी से कथा कहते हैं, हे देवी, हम तुम्हें राम नाम की ताकत की एक कथा सुनाते हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली नारी हूँ जो आपका साथ मिला और हर पल नई नई कथा सुनने को मिलता है। जय सिया राम। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी ध्यान दो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। राम नाम की ताकत, पावर्स ऑफ राम नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। एक रत्नापुर नाम का नगर था। उस नगर में रत्नाकर राजा नाम का राजा था। उस राजा का नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर बहुत बड़ा धर्मात्मा, विश्व विजयी, हमेशा धर्म में लीन, प्रवचन कथा में हमेशा तत्पर रहने वाले, सुनने वाले, वेद पुराण का पाठ सुनने वाले बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे राजा रत्नाकर। और उन्होंने अपने राज में डुग्गी पिटा रखी थी कि अगर कोई प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी इत्यादि किसी का कोई हनन करता है तो उसका चमड़ा उसेट कर भूसा भरा दिया जाएगा। उसका चमड़ा उसेट कर भूसा भरा दिया जाएगा। सारी नगर में डुग्गी पिटा दी गई। और राजा जब भी चलते थे तो कभी घोड़े पर नहीं बैठते थे, कभी हाथी पर भी नहीं बैठते थे। सारे मंत्रियों को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के राजा सिर्फ 11 नंबर का सहारा लेते थे। पैदल चलते थे भ्रमण करने के लिए। बहुत बड़े धर्मात्मा थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक मछुआरा चोरी छिपी नदी में मछली मार रहा था। तो देखा, अचानक उसकी निगाह पड़ी कि सामने राजा अपने सिपाहियों समेत इसी तरफ आ रहे हैं। जय सिया राम। तो मछुआरा घबराया कि आज तो मेरी प्राण गए, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजा देख लेंगे मैं ये डगन जाल कहाँ छुपाऊं। वो जल्दी छुपाने का यत्न करने लगा। तो जाल को जलकुंभी होती है नदी के किनारे, जलकुंभी के नीचे दबा दिया और जो डगन ले रखा था वो भी उसी में घुसेड़ दिया, मैंने छुपा दिया। और अपना गया पानी के अंदर, डुबकी लगा कर बैठ गया। अब भाई बाहर बैठे तो बैठ भी सके, अंदर कितना टाइम बैठोगे। अब राजा दूर से आ ही रहे हैं और यहाँ ये मछुआरे का नाटक हो रहा है। जब ये मछुआरा नदी में डूब कर नकुना दबा करके बैठ गया तो कितनी टाइम बैठेगा। उसका सांस फूलने लगा। फिर बाहर मुड़ी निकाला। फिर उसने बोला मन में कि ये युवती ठीक नहीं है, ये आइडिया ठीक नहीं है, इसमें तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या करूं। तो उसके पास ये केतन दिमाग में नाचा, लाल अंगोछा ले रखा था, सारा वस्त्र भी निकाल करके जो पहना था, कमीज इत्यादि वगैरह, तो वो सब निकाल करके जलकुंभी में वो भी छुपा दिया। और मात्र एक लाल वाला अंगोछा लपेट करके नदी के तट पर बैठ गया कि राजा आ रहे हैं, हो सकता है बच जाऊं। तो राजा को देख करके मछुआरा नदी के तट पर बैठ करके सीधा एक ही नाम भजने लगा, राम 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 राम। राजा दूर से सुना, बोले, आए
तो कोई हमारे राज्य में नया संत आ गया है। राम 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 राम, जय हो जय हो। आज का दिन कितना नेक दिन है, कितना शुभ दिन है, जो किसी संतों का आकस्मिक दर्शन हो गया। जय सिया राम। कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत का चरण में, संत की चरण में अगर आपको प्रेम है तो सारे तीर्थ आपको संत के चरण में मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पहले भी ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। राजा मंत्री से पूछा कि देखो, पता लगाओ, संत को पूछो कहाँ से आए हैं महाराज जी। मंत्री गया, मंत्री ने पूछा, अरे तुम महाराज को दंड प्रणाम किया और पूछने लगा, महाराज आपका आगमन कब हुआ, कहाँ से आए हुए हैं। तो ये मछुआरा तो भाई घबराया हुआ था, बोला अगर मैं जवाब सवाल करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो जैसे ही मंत्री ने पूछने लगे उतने ही वो तेज बोले, राम 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 राम। आंख मूंदे रहे और सिर्फ यही बोले। जैसे राजा ने कहा कि ये लगता है पहुंचा फकीर है। जय सिया राम। राजा ने पूछा, मैं पूछता हूँ। बोले, ही देव, आपका आगमन हमारे राज्य में किस कारण हुआ है। तब वो तिरछी आंख करके बोलता है, राम 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 राम। राजा ने कहा, महात्मा जी गहरे गहरे ध्यान में हैं, इनको डिस्टर्ब करना ठीक काम नहीं है। ये राक्षसों का काम है जो इनके भजन में व्याधा डाले, इनको भजन करने दो। मंत्री को बुलाया, बोला, ये मंत्री इधर आओ। महाराज जी लगता है ठंड से परेशान हैं, भीगा हुआ वस्त्र है और कोई है नहीं, दंडी ऋषि लग रहे हैं ये। तो ऐसा करो, इनके लिए साला दुसाला का व्यवस्था किया जाए, इनको ओढ़ाया जाए, गद्दा गलेचा मंगाया जाए, और यहाँ पर 21,000 कसी जमीन चौहद्दी में लेकर के बाउंड्री बनवा करके यहाँ एक धर्मशाला बनाया जाए और यहाँ पर एक मठ बनाया जाए और महाराज जी को यहाँ का प्रधानाचार्य बनाया जाए, मठाधीश। अब महाराज जी से राय लेने के लिए जाते हैं, महाराज आपकी इच्छा क्या, क्या चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं, राम 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 राम। वो तो संत कहाँ है, मछुआरा बेचारा अपनी जान बचा के बैठा है। महाराज राजन इतनी सारी व्यवस्था कर दिया, शायद वो मछुआरा 7 जन्म में भी नहीं इकट्ठा कर पाता। जब इतना सारा देखा मछुआरे ने, तो उसने मन में विचार किया, मैंने कितने मछलियों का प्राण हरा हूं, पता नहीं कितना पाप किया हूं, पूरा नहीं, लेकिन आज मात्र राम नाम से इतना विशाल जगह मिल गया, इतना मुझे सम्मान मिला। राजा भी अपने इतना प्यार करते हैं मुझे, इतना प्यार करने लगे। छोड़ो संसार, आज के बाद सिर्फ एक ही काम होगा, जय सिया राम। मछुआरा जो था उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए संत हो गया। तो कहते हैं पावर्स ऑफ राम नाम, राम के नाम में इतनी ताकत है कि राई को पर्वत बनने में देर नहीं लगता। जय सिया राम। तो आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय सिया राम।